हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। आज हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न पूछा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। वह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो क्या है, तो वह है जातक। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के साहित्य और उनकी जन्म कथाओं के बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है वह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है, तो वह जातक है। जातक कथाओं के अंतर्गत बौद्ध साहित्य और बुद्ध के की जन्म की कथाओं के बारे में बताया गया है। त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। ठीक है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त किया था, तो उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी महाकश्यप ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे, तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीत सभा राजगृह में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो यह अष्टांगिक मार्ग जो है वह धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का उसमें उनके मार्ग की संकल्पना के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो वह है नागसेन। नागसेन और राजा मिलिंद के मध्य संवाद मिलिंद पन्हो में है। महान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो दूसरा नाम है पद्मपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो यह आयोजित की गई थी कुंडलवन विहार में। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी, तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था, वे अलार कलाम थे। अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है, तो 4 दृश्य कौन कौन से थे जिसके कारण बुद्ध में वैराग्य की भावना जागृत हुई थी, तो सबसे पहले उन्होंने बूढ़े को देखा था अर्थात बूढ़ा, दूसरा है रोगी, फिर 100 और लास्ट में अंतिम है सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसके द्वारा अगला प्रश्न है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था, तो तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है, तो पाली भाषा में की गई है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो कनिष्क कुंडलवन विहार में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी कश्मीर में उसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, तो ये उपदेश दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, उन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो वे थी महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है, बौद्धों का है। सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध को जन्म की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो गया में हुई थी। अगला प्रश्न है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन।
बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो उन्होंने महिलाओं और शूद्रों पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह कपिलवस्तु में की गई थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यवाद अर्थात शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो वे नागार्जुन थे, जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत अर्थात शून्यवाद को प्रतिपादित किया था। मौर्य रथ पर किस रंग की पताका होती है? सफ़ेद रंग की होती है। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप होने के कारण सांची विख्यात है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। आगे यहाँ पे बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रतीकों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला है हाथी। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल उनके जन्म का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है और स्तूप बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, आगे यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा है, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त हैं, जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ के प्रमुख बनना चाहते थे। किसे एशिया की रोशनी अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आगे यहाँ पे गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं के बारे में बताया गया है कि जो महाविनिष्क्रमण है वह उनके गृह त्याग की घटना को प्रदर्शित करता है। संबोधि उनके ज्ञान प्राप्त की घटना को विस्तृत वर्णन करता है। धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश देने की घटना की व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान से इनको देख लीजिए। आगे मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधनों का वर्णन भगवान बुद्ध ने किया था। उन्होंने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र के 3 साधन मोक्ष प्राप्ति के बताए थे, जिसमें सम्यक ज्ञान का अर्थ था सच्चा और पूर्ण ज्ञान। सम्यक दर्शन का तात्पर्य तीर्थंकरों में पूर्ण विश्वास से था। सम्यक चरित्र का तात्पर्य था कि जैन धर्म के 5 सिद्धांतों का आचरण करना। आगे यहाँ पे 5 बुद्धों के बारे में बताया गया है, जिसमें से पहले हैं कुकुच्छानंद, दूसरे कनक भंजन, तीसरे कश्यप, चौथे भगवान बुद्ध थे शाक्य मुनि और भविष्य में यानी भावी बुद्ध मैत्रेय को कहा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया गया है कि अंतिम बुद्ध कौन होंगे? तो अंतिम बुद्ध सामंत भद्र होंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अगला यहाँ पे आगे बताया गया है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। ठीक है, संघ सभा का प्रस्ताव पाठ अनुसावका है और संघ में प्रवेश उपसंपदा कहलाता है। बुद्ध के अवशेष को निम्नलिखित व्यक्तियों ने आपस में बांटकर 8 स्तूप बनाए थे। ठीक है, यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं। तो मगध नरेश, अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अल्लकप के बुलीय, रामग्राम के कोली, बेट द्वीप के ब्राह्मण, पावा और कुशीनगर के मल्य, पिपलीवन के मौर्य। ठीक है, इन्होंने आपस में भगवान बुद्ध के अवशेषों को आपस में बांटा था और अलग अलग जगहों पे 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। उपासक क्या थे? तो उपासक बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो हीनयान और महायान संप्रदाय देवी देवताओं की पूजा करने का उनमें अंतर पाया जाता है। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम बताना है। तो जो प्रथम बौद्ध संगीत थी उसके आयोजक अजातशत्रु थे, दूसरी बौद्ध संगीत के आयोजक कालाशोक, तीसरी बौद्ध संगीत के आयोजक अशोक और चौथी बौद्ध संगीत के आयोजक कनिष्क थे।
महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ये शाक्य कुल के थे। बौद्ध धर्म में तथागत का क्या अर्थ था जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया था? तो जो तथागत होता है बौद्ध धर्म के अनुसार जो व्यक्ति जिसने सत्य की प्राप्ति कर ली हो उसे तथागत कहा जाता है। किस बौद्ध संगीत ने संस्कृत को बौद्ध धर्म ग्रंथों का माध्यम बनाया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत में संस्कृत को बौद्ध धर्म के ग्रंथों का माध्यम बनाया था। मतलब कि जो चौथी बौद्ध संगीत थी उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। आगे यहाँ पे बौद्ध संगीतियों के बारे में बताया गया है कि टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जो कि जिसमें से पहला जो है हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था राजगृह में, और प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, आगे द्वितीय जो संगीत थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी अशोक के शासनकाल में, और वैशाली में हुई थी सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व में हुई थी अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत यह प्रथम सदी में आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में, और यह कुंडलवन बिहार में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है, तो ये चारों जो बौद्ध संगीतियाँ थी वो इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से देख लीजिए। कौन सी बौद्ध संगीत किस शासक के शासनकाल में आयोजित की गई थी और वह कहाँ पे आयोजित की गई थी, ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा है बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी संप्रदाय मुख्यतः कहाँ विकसित हुआ था? तो यह पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विकसित हुआ था। समकालीन किस ब्राह्मणवादी धार्मिक विश्वास के प्रति बुद्ध ने भी पूर्ण निष्ठा व्यक्त की थी? तो कर्म के सिद्धांत पर जो है बुद्ध ने अपनी पूर्ण निष्ठा व्यक्त की थी। महात्मा गांधी ने मध्यम मार्ग का उपदेश क्यों दिया था? क्योंकि मध्यम मार्ग अति भोग विलासपूर्ण जीवन और घोर तपस्या द्वारा शरीर को यातना देने वाले जीवन के बीच का मार्ग था। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला है। अगला प्रश्न पूछा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। बौद्ध संगीत या प्रथम बौद्ध संगीत सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह राजगृह में आयोजित की गई थी। आगे यहाँ पे बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थान दिए गए हैं। तो जो भगवान बुद्ध थे उनका जन्म यानी जन्म स्थान कौन सा है? वो लुम्बिनी है। उनको सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में हुई थी। प्रथम उन्होंने अपना प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और भगवान बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है कुशीनगर किस राज्य की राजधानी थी? तो उस समय मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनगर हुआ करती थी। चैत्य और विहार में क्या अंतर होता है? तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। अगला प्रश्न है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो उन्होंने अपने जो बौद्ध संघ था तो अपनी मृत्यु के पश्चात किसी को नामित नहीं किया था, लेकिन किसने अध्यक्षता की थी उनकी मृत्यु के पश्चात सबसे पहले? तो महाकश्यप ने की थी। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो बौद्धों के रामायण के रचनाकार अश्वघोष हैं। ठीक है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद जो कि गीता के समान पवित्र मानी जाती है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को भावी बोधिसत्व माना जाता है। योगाचार के प्रतिपादक कौन थे? योगाचार के प्रतिपादक मैत्रेय नाथ थे। आगे यहाँ पे प्रश्न है बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म को भारत के अंतिम राजकीय संरक्षण
किस वंश के शासकों ने दिया था? तो सब लास्ट में जो है भारत में बौद्ध धर्म को संरक्षण किसने दिया था? बंगाल के पालों ने। कौन सा पवित्र बौद्ध स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने लिच्छवी के राजकुमार के अपेक्षा वैशाली की किस प्रसिद्ध नर्तकी का आतिथ्य स्वीकार किया? तो आम्रपाली का आतिथ्य स्वीकार किया था। बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना पूर्णिमा के दिन नहीं घटी? तो परित्याग थी। बाकी इसके अलावा, परित्याग के अलावा जितनी भी बुद्ध के जीवन की घटनाएं थी, महत्वपूर्ण घटनाएं थी, वो पूर्णिमा के दिन ही घटित हुई थी। ठीक है। बुद्ध का 25 समुपाद 4 आर्य सत्यों में से किसमें है? तो द्वितीय में है। श्री विजय साम्राज्य के शैलेंद्र शासकों ने भारत में 2 बौद्ध विहार कहाँ बनवाए थे? तो एक बोध गया में और दूसरा नागपट्टिनम में बनवाया था। आंध्र प्रदेश का कौन सा स्तूप महास्तूप है जिसमें बुद्ध के शारीरिक अवशेष रखे गए हैं? तो आंध्र प्रदेश में स्थित महास्तूप, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भट्टीप्रोल स्तूप। किसके होने पर ही बौद्ध संघ में प्रवेश मिल सकता है? तो सार्वजनिक जीवन से सेवा निवृत्त होने पर बौद्ध संघ में प्रवेश मिलता था। बौद्ध मत का प्रथम सिलसिलेवार दर्शन विशुद्धिमान किसने लिखा है या लिखा था? तो लिखा था बुद्ध घोष ने। मगध के कौन से शासक न सिर्फ बुद्ध के समकालीन थे बल्कि उसकी काफ़ी इज्जत भी करते थे? तो वे थे बिंबिसार और दूसरे थे अजातशत्रु। ठीक है। आगे यहाँ पे अष्टांग यानी अष्टांगिक मार्गों के बारे में बताया गया है कि जो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग थे 8 थे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन को बदलने वाले 4 दृश्यों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? तो बुद्ध के जीवन को बदलने वाले 4 दृश्य हैं, जिसमें पहला है वृद्धावस्था को इन्होंने देखा था, दूसरे में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा था, और तीसरा उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा था, चौथा सन्यासी व्यक्ति को देखा था। तो ये 4 जो है क्रम है सीक्वेंस में, इनको याद रखिए। अगला यहाँ पे प्रश्न है, पश्चिम भारत के किस स्थान में अधिकतम बौद्ध प्रतिष्ठान है जहाँ लगभग 130 गुफाएं हैं? तो हैं चुन्नार में। ठीक है। क्या है? बौद्ध प्रतिष्ठान है। अशोक ने रुम्मिनदेई में स्तंभ बुद्ध की किस स्मृति में बनवाया था? तो उनकी जन्म के उपलक्ष्य में यानी जन्म की स्मृति में स्तंभ बुद्ध बनवाया था अशोक ने रुम्मिनदेई में। ठीक है। बौद्ध धर्म में पवरान अनुष्ठान क्या है? तो बरसात के दौरान अपने प्रवास किए गए किसी भी अपराध को स्वीकार करने के लिए भिक्षुओं का मिलन पवरान अनुष्ठान कहलाता था। किस बौद्ध ग्रंथ में मवेशियों को अन्नदा, वर्णदा तथा सुखदा बताया गया है तथा उनकी रक्षा की अपील की गई है? तो यह सुत्त पिटक में ऐसा कहा गया है। प्राचीनतम उपलब्ध बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये सारनाथ में है। बुद्ध को क्या कहा जा सकता है? तो अज्ञेयवादी इनको कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बोध गया के मूल पीपल वृक्ष को किसने नष्ट किया था? तो शशांक ने नष्ट किया था। अगला प्रश्न, बुद्ध का पतिच्च समुपदाय 4 आर्य सत्यों में से किसमें है? तो द्वितीय में बताया गया है। बोध गया में अपना चिंतन प्रारंभ करने के पूर्व गौतम बुद्ध ने निरंजना नामक एक नदी में स्नान किया था और इस नदी का आधुनिक नाम पूछा है। तो आधुनिक यानी वर्तमान में इसका नाम है लीलाजन। बौद्ध धर्म के अनुसार कौन सी प्रकृति विश्व के 3 विभाजनों में से एक नहीं है, वह स्थायी है? बौद्ध धर्म का त्रिशूल नुमा संकेत किसका संकेत नहीं है? निर्वाण का संकेत नहीं है। महायान बौद्धवाद के किस ग्रंथ में इस संप्रदाय के सभी प्रमुख महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? तो वो संदर्भ पुंडरिक हैं। किस चीनी यात्री ने सर्वप्रथम बताया कि भारत के कुछ बौद्ध समुदाय जादू टोना का प्रयोग करते हैं? तो ह्वेन सांग ने बताया था कि बौद्ध धर्म के कुछ समुदाय हैं जो कि जादू टोना का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, भारत में लिखा जाने वाला आखिरी बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो आखिरी बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? दोहा कोश है। बुद्ध के जीवन काल में गंगा की घाटी में कौन से महाजनपद बचे रहे हैं? तो वे हैं मगध, कौशल, काशी और वत्स।
अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो वे थे मोगलपुत्र तिस्त। किस परिषद में सर्वप्रथम अभिधम्म पिटक लिखा गया था? तो ये लिखा गया था पाटलिपुत्र परिषद में। बुद्ध के समय में शौलिक एवं शुल्काध्यक्ष था, चुंगी वसूल करने वाला। जातक कथाओं में वर्णित कुंदिया व अकासिया थे नागरिकों से जबरन कर वसूल करने वाले अधिकारी। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में। अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के धर्म नियमों को प्रकट करता है? तो भवभ्रू को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन था? बुद्ध का प्रथम शिष्य उद्रक था। याद रखिएगा, प्रथम शिष्य बुद्ध का कौन था? उद्रक था। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में लिखा गया था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया था? मल्लों ने किया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है त्रिपिटक से, ठीक है। और त्रिपिटक ये पाली भाषा का लिखा हुआ है और इसमें से 3 पिटक थे, अर्थात 3। कौन कौन से पिटक थे? पहला था विनय पिटक, दूसरा था सूत्र पिटक और तीसरा था अभिधम्म पिटक, ठीक है। कृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है? तो निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था? उपनिषद से लिया था कि जो विश्व है वह दुखों से भरा है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास लिया, उन्हें क्या कहा गया? जिन्होंने संन्यास लिया उन्हें क्या कहा गया? भिक्षुक कहा गया। अगला प्रश्न है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा गया? उन्हें उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? तो उसे उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किसके बारे में समानता है? अनीश्वरवाद, ठीक है। जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। बुद्ध मूर्तियों का सर्वाधिक निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? तो बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत सर्वाधिक मिलता है। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की गई थी? तो यह बाहुबली के लिए की गई थी। किस वेद में जैन तीर्थंकर ऋषभ तथा अरिष्टनेमि की चर्चा की गई है? तो ऋग्वेद में की गई है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में पति मोक्ष से क्या तात्पर्य है? तो उसका तात्पर्य महायान बौद्ध का विवरण। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह कौन थी? तो वह आम्रपाली थी। अगला प्रश्न है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना से है? तो जन्म से है। बुल अर्थात यहाँ पे बैल है, ठीक है। तो जो बैल है वो भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का संबंध किससे था? तो विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। वह बौद्ध स्तूप जिसके बारे में यह माना जाता है कि मौलिक रूप में ईंटों से उसका निर्माण अशोक ने कराया था, तो नाम था भरहुत स्तूप, ठीक है। ईंटों से भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव जोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो भगवान बुद्ध ने किया था अष्टांगिक मार्गों का। लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल था। इस बात की पुष्टि किसके शिलालेख से होती है? तो यह हर्ष के शिलालेख से इसकी पुष्टि होती है कि लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है। सारनाथ स्थित है? तो सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। और सारनाथ कहाँ पे स्थित है?
उत्तर प्रदेश में। प्रथम बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। हीनयान और महायान दो भाग हैं बौद्ध धर्म के। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? तो यह कोलीय वंश की थी। ठीक है, किस वंश की थी? कोलीय वंश की। बरहुत भूमि संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसमें से पहला तो ये जो बौद्ध संगीतियाँ थी इनको देख लीजिए, जिसमें से प्रथम बौद्ध संगीतिका किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु और राजगृह में हुई थी। दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीत वैशाली में आयोजित की गई थी। तीसरी जो है पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए जो जीवन से जुड़े प्रतीक थे बुद्ध के। हाथी जो था वो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, कमल जन्म का प्रतीक है, सांड जो है यौवन का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है और पीपल ज्ञान का प्रतीक है, शेर समृद्धि का, पदचिन्ह निर्वाण का और स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।